Hello, dear friends. Welcome to this live mathematics lecture of chapter number 10, Vector Algebra, Part 4. वेक्टर्स के बारे में, डॉट प्रोडक्ट एंड क्रॉस प्रोडक्ट्स के बारे में हम काफ़ी अच्छी जानकारी ले चुके हैं। फिर भी थोड़ी सी जनरल इंफॉर्मेशन लेकर के हम आगे बढ़ेंगे। क्रॉस प्रोडक्ट के बारे में वीडियो नंबर 2 आप अच्छी तरह देखें, जिससे आपको समझ में आ जाएगा। फिर भी मान लीजिए इस डायरेक्शन में वेक्टर ए प्रेजेंट है और यहाँ पर वेक्टर बी प्रेजेंट है, एंगल बिटवीन देम, तो ये जो डायरेक्शन होगी इसे हम कहेंगे डायरेक्शन ए क्रॉस बी। इसे हम कहेंगे विच इज ऑल्सो रिप्रेजेंट एज एन कैरेट, और ये जो डायरेक्शन होगी वो उसे हम कहेंगे माइनस एन कैरेट। बाय राइट हैंड स्क्रू रूल से हम ये जानकारी हासिल कर सकते हैं। दोस्तों क्लियर है? दूसरी बात मैं ये भी कहना चाहूंगा कि इफ वेक्टर ए एंड वेक्टर बी रिप्रेजेंट एडजेसेंट साइड्स ऑफ वेक्टर, इफ वेक्टर ए एंड वेक्टर बी represent the adjacent sides of a triangle, then its area is equal to 1/2 into मॉड्यूलस ए क्रॉस बी। जैसे कि ये ट्रायंगल है, मान लीजिए दोस्तों ये है वेक्टर ए एंड सपोज दिस इज द वेक्टर बी, तो एरिया ऑफ द ट्रायंगल इज इक्वल टू 1/2 मॉड्यूलस ए क्रॉस मॉड्यूलस बी। मान लीजिए यदि पैरेललोग्राम है तो उसमें भी दो एडजेसेंट साइड्स ही है, तो यहाँ पर जो एरिया ऑफ दिस पैरेललोग्राम वो होगा 1 मॉड्यूलस ऑफ ओनली ए क्रॉस बी। ध्यान रखिए दोस्तों, क्योंकि ट्रायंगल का जो डबल करेंगे तो इसे पूरा एरिया में मिल जाएगा। हाँ, यदि एडजेसेंट साइड्स के बदले डायगोनल्स होते पैरेललोग्राम में, मान लीजिए ये है वेक्टर ए and this is the vector b, then the area of the parallelogram, area of delta is equal to 1/2 into मॉड्यूलस a क्रॉस b। ये हमें याद रखना है। क्लियर? क्या आप समझ रहे हैं दोस्तों? तो इस पॉइंट पर हमें काफी अच्छी बात समझनी होगी। एंड सेकंड वन, इफ वेक्टर ए क्रॉस बी इज इक्वल टू ए वेक्टर इज इक्वल टू a1 a2 and a3 components, vector b having b1 b2 and b3 components, so a cross b is equal to ijk a1 a2 a3 b1 b2 b3। डिटर्मिनेंट की तरह इसे भी हम एक्सपांड करेंगे तो हमें a क्रॉस b एक वेक्टर फॉर्म में मिल जाएगा। कैसे? तो i कैरेट इनटू a2 b3 माइनस a3 b2 माइनस
जे कैरेट इंटू A1B3 माइनस A3B1। क्लियर? प्लस K कैरेट इंटू A1B2 माइनस A2B1। क्लियर? इस तरीके से हम इस वेक्टर फॉर्म को फाइंड कर सकते हैं। चलिए, क्लियर? अब थोड़े से एग्जाम्पल के बेसिस पर हम आगे बढ़ेंगे। इलस्ट्रेशन नंबर 22। हेलो डियर फ्रेंड्स, क्या आप सभी क्लियर है? वेक्टर A इज इक्वल टू y प्लस j वेक्टर प्लस 3k वेक्टर एंड वेक्टर B इज इक्वल टू 3i प्लस 5j माइनस 2k कैरेट। फाइंड मॉड्यूलस A क्रॉस B। दोस्तों, सबसे पहले हम क्या फाइंड करेंगे? A क्रॉस B। सो A क्रॉस B इज इक्वल टू I J K, सभी कंपोनेंट्स लेंगे 2 1 3 3 5 माइनस 2 I कैरेट इंटू -2 -15 माइनस j कैरेट इंटू -4 -9 प्लस k कैरेट इंटू 5 2 10 -3। तो ये वैल्यू है -17 I कैरेट प्लस 13 j कैरेट प्लस 7 k कैरेट। बट इन पॉइंट फॉर्म -17 13 7 इस तरह से हम पॉइंट लिख सकते हैं। सो फाइनली वी रिक्वायर्ड इट्स मॉड्यूलस, तो -17 स्क्वायर 13 स्क्वायर प्लस 7 स्क्वायर 289 प्लस 169 प्लस 49, तो ये वैल्यू होगी 507। दोस्तों, क्या ये सब क्लियर है? आप अच्छा ये पॉइंट समझ सकते हैं? गुड, वेरी गुड। इट्स अ वेरी सिंपल क्वेश्चन। इलस्ट्रेशन नंबर 23 में हम आगे बढ़ेंगे। फाइंड, अच्छा, वेक्टर ए हमारे पास में है I प्लस J प्लस K। वेक्टर बी है I कैरेट प्लस 2J कैरेट प्लस 3K कैरेट। फाइंड द यूनिट वेक्टर परपेंडिकुलर टू द वेक्टर A प्लस B एंड A माइनस B। देखिए दोस्तों, मैं आपको एक नोट बताना चाहूँगा, इम्पोर्टेंट पॉइंट है, आपकी नोटबुक में नोट कर लीजिएगा। यूनिट वेक्टर perpendicular to vector A and vector B is equal to प्लस और माइनस A क्रॉस B। परपेंडिकुलर वेक्टर हम कहेंगे टू A एंड B, तो होगा प्लस और माइनस A क्रॉस B। बट यूनिट की बात कही है तो डिवाइड बाय इट्स मैग्नीट्यूड। समझ रहे हैं दोस्तों? ये बेसिक फॉर्मूला है परपेंडिकुलर वेक्टर का। ठीक है, तो सबसे पहले हमें ये फाइंड करना होगा, हमें क्या चाहिए? तो A प्लस बी एंड A माइनस बी का परपेंडिकुलर यूनिट वेक्टर चाहिए। तो पहले हमें जो चाहिए वो दिखाना पड़ेगा, है ना? तो देखिए, नाउ लेट वेक्टर x इज इक्वल टू वेक्टर A प्लस वेक्टर B, हम x से रिप्रेजेंट करते हैं A प्लस B, तो 2i प्लस 3j प्लस 4k कैरेट एंड वेक्टर A माइनस वेक्टर B को रिप्रेजेंट करते हैं वेक्टर y से। A माइनस B करेंगे तो 0i माइनस j कैरेट एंड माइनस 2k कैरेट।
क्या आप समझ रहे हैं? ओके, अब हमें जो चाहिए वो यूनिट वेक्टर। अच्छा, अब हमें पता तो चल ही गया कि हमें फाइंड क्या करना है। इसीलिए सबसे पहले हम फाइंड करेंगे ये a क्रॉस b मीन्स x क्रॉस y, वेक्टर x क्रॉस वेक्टर y, i j k 2 3 4 0 -1 -2। ठीक है, चलिए एक्सपांड करते हैं तो i इंटू -6 + 4 -j इंटू -4 प्लस k इंटू -2 -2i प्लस 4j -2k कैरेट -2 4 एंड -2। क्लियर दोस्तों? अब उसका लेना है मैग्नीट्यूड, एंड मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर x क्रॉस वेक्टर y अंडर 2 स्क्वायर 4 स्क्वायर 2 स्क्वायर विच इज 24, 6 4 जा 24, 2√6। देयरफॉर हमें क्या चाहिए? फाइनल आंसर यूनिट वेक्टर परपेंडिकुलर टू वेक्टर a plus b and वेक्टर a minus b means वेक्टर x and वेक्टर y is equal to plus or minus वेक्टर x cross वेक्टर y divided by its magnitude, so plus or minus x cross y मतलब -2 4 -2 divided by its magnitude 2√6। तो so required vectors 1/√6 I caret plus 2/√6 j caret minus 1/√6 k caret और 1/√6 I caret minus 2/√6 j caret plus 1/√6 k caret। ठीक है दोस्तों, इस तरीके से हमें आंसर ला सकते हैं। दोस्तों क्या ये सब कुछ क्लियर है यहाँ पर? वेरी गुड। दोस्तों अब हम बात करेंगे इलस्ट्रेशन 24 में। ध्यान दीजिएगा, फाइंड द एरिया ऑफ ट्राइंगल whose vertices are A1 1 1, B 1 2 3 and C 2 3 1। सबसे पहले एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC इज इक्वल टू 1/2 इंटू मॉड्यूलस ऑफ क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ एनी टू एडजेसेंट साइड्स एनी टू। तो हम ले सकते हैं वेक्टर AB क्रॉस AC, AB क्रॉस BC ले सकते हैं, AC क्रॉस BC ले सकते हैं। गिव इट इक्वेशन नंबर 1। उसमें में सबसे पहले क्या चाहिए? चलिए सबसे पहले हमें फाइंड करना है वेक्टर AB, तो B माइनस ए लेना होगा। तो 1 - 1 0 रहेगा, 2 - 1 1, 3 - 1 रहेगा 2। फिर हम लेंगे AC, C माइनस ए, तो 2 - 1 2 एंड 0। अब हम लेंगे वेक्टर AB क्रॉस वेक्टर AC इज इक्वल टू I J K 0 1 2 1 2 0 इज इक्वल टू I इंटू 0 - 4 माइनस j इंटू 0 -2 प्लस k कैरेट इंटू 0 -1 -4i माइनस प्लस 2j माइनस k कैरेट
-4, 2 एंड -1। दोस्तों यहां तक सब कुछ क्लियर है। अब इसका लेना है मैग्नीट्यूड ऑफ ए बी क्रॉस ए सी इज इक्वल टू अंडर रूट 4 स्क्वायर 16, 2 स्क्वायर 4 प्लस 1 एंड दैट इज 21। सो रिक्वायर्ड एरिया इज इक्वल टू 1/2 इंटू अंडर रूट 21। ये होगा रिजल्ट एंड द आंसर। दोस्तों क्या आप सभी क्लियर है यहाँ तक? एकदम से क्लियर। चलिए एग्जाम्पल नंबर इलस्ट्रेशन नंबर 25 में यहाँ पर भी ऐसा है, फाइंड द एरिया ऑफ पैरेललोग्राम हुज एडजेसेंट साइड्स आर गिवन। वेक्टर ए जो दिया है 3i प्लस जे प्लस 4k कैरेट। वेक्टर बी हमें दिया गया है i कैरेट माइनस जे कैरेट प्लस k कैरेट। सो फाइंड आउट वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी। इसका मैग्नीट्यूड फाइंड करेंगे तो हमें क्या मिलेगा? एरिया ऑफ पैरेललोग्राम। आप कर सकते हैं, सो डू योरसेल्फ। ध्यान दीजिएगा, मैंने पहले भी बताया था, यदि ये एडजेसेंट साइड्स न हो करके डायगोनल्स के साइड्स होते, मतलब डायगोनल्स होते, तो इस मॉड्यूलस को 2 से डिवाइड करने से एरिया मिल सकता है। हेलो निक, व्हाट योर फ्रेंड नैतिक, क्या आप समझ रहे हैं मैं बात जो बता रहा हूं? ओके मीत, गुड, वेरी गुड। जैनिल भी समझता है, गुड जैनिल, वेरी गुड। दोस्तों अब हम बात करने जा रहे हैं एक्सरसाइज 10.4, जिसमें एग्जाम्पल नंबर 1, एग्जाम्पल नंबर 2, एग्जाम्पल नंबर 9, एग्जाम्पल नंबर 10 एंड एग्जाम्पल नंबर 12 डू योरसेल्फ। नंबर 12 में हमें दिया है रेक्टेंगल। तो जैसे हमें फाइंड किया एरिया पैरेललोग्राम का, बिल्कुल उसी तरह हमें 4 पॉइंट्स दिए गए हैं। चारों में से किसी 2 एडजेसेंट पॉइंट लेकर के ए बी क्रॉस ए डी लेकर के हमें आगे बढ़ना है। या तो सी डी बी सी, ए बी बी सी, जो भी लेना चाहे आप ले सकते हैं। एडजेसेंट साइड का क्रॉस प्रोडक्ट लेके उसका मैग्नीट्यूड लेंगे आप, तो इससे आपको एरिया मिल जाएगा। ठीक है, तो इतने क्वेश्चंस आपको अच्छी तरह करने हैं और मेरा विश्वास है कि आप ये बखूबी सॉल्व कर सकेंगे, इसमें कोई दिक्कत नहीं आएगी। नाउ एग्जाम्पल नंबर हम 3 की बात करेंगे। एक्सरसाइज 10.4 की हम बात कर रहे हैं दोस्तों। इफ ए यूनिट वेक्टर, लेट वेक्टर ए हम कहेंगे क्या है, तो A1 i कैरेट, A2 j कैरेट, A3 k कैरेट and it's a unit vector, therefore its magnitude be 1. Vector A makes angles, makes alpha, beta, gamma angles with axis x, y, z respectively। ठीक है,
where alpha it is given pi by 3, beta is also given pi by 4 and gamma is equal to theta जो हमें फाइंड करना है। ऑल्सो फाइंड द कंपोनेंट्स ऑफ दिस वेक्टर, या कंपोनेंट भी हमें फाइंड करने हैं। दोस्तों हमें यह समझना है कि जब एंगल दिए गए हैं तो डायरेक्शन कोसाइंस वी नो वेरी वेल, cos square alpha, cos square beta and cos square gamma is equal to 1 we know very well. Therefore cos pi by 3 whole square, cos pi by 4 whole square, cos theta whole square is equal to 1। ये वैल्यू है 1/2 जिसका स्क्वायर 1/4, इट इज 1/√2 जिसका स्क्वायर 1/2। सो cos square theta is equal to 1 minus 1/2 minus 1/4, एलसीएम रहेगा 4 minus 2 minus 1, cos square theta is equal to 1/4, therefore cos theta is equal to, देखिए दोस्तों हम प्लस और माइनस 1/2 भी ले सकते हैं, हमने लिया वैल्यू पॉजिटिव 1/2, सो थीटा इज इक्वल टू cos इनवर्स 1/2 एंड विच इज pi by 3। ये हमारा फर्स्ट आंसर है। हेलो डियर फ्रेंड्स, क्या आप सभी क्लियर है? क्या आप सभी समझ रहे हैं? ओके गुड। एंड ऑल्सो वी नो वेरी वेल cos alpha is equal to x component upon magnitude, cos beta is equal to y component upon magnitude and cos gamma is equal to z component upon magnitude। यहाँ पर cos लेना है pi by 3 a1 अपन a की वैल्यू जो है 1, इट्स यूनिट वेक्टर, 1/2 is equal to a1, so a1 is equal to 1/2। Here cos pi by 3 is equal to a2 upon 1, cos pi by 4, so a2 is equal to 1/2। Again here cos pi by 3 is equal to a3 upon 1, so a3 is equal to cos pi by 3, it is 1/2। Therefore components of vector A are x component 1/2, y component 1/√2 and z component is 1/2। दोस्तों क्या हम इस तरह से इस पॉइंट को कंप्लीट कर सकते हैं? क्यों नहीं करेंगे भाई, है ना? आगे बढ़ते हैं। एग्जाम्पल नंबर 4 के बारे में। शो दैट a माइनस बी क्रॉस a प्लस बी इज इक्वल टू 2 इंटू ए क्रॉस बी। तो हम पहले इस लेफ्ट हैंड साइड को ले लेते हैं, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ यूज करेंगे, वेक्टर a क्रॉस a प्लस वेक्टर a क्रॉस b प्लस माइनस b क्रॉस a प्लस माइनस बी क्रॉस माइनस बी। ए क्रॉस ए 0 होता है, बी क्रॉस बी भी 0 होता है, ये कैंसल दोस्तों। वेक्टर ए क्रॉस बी एंड हियर इसे हम लिख सकते हैं ए क्रॉस बी। क्रॉस प्रोडक्ट इज नॉट कम्यूटेटिव, तो पोजीशन चेंज करने से डायरेक्शन चेंज होगी। हियर वी गेट 2 टाइम्स ए क्रॉस बी एंड इट्स अ रिक्वायर्ड राइट हैंड साइड। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है दोस्तों। एग्जाम्पल नंबर 5 के बारे में हम सोचेंगे। फाइंड लेमडा एंड म्यू इफ 2i प्लस 6j प्लस 27 k कैरेट क्रॉस i कैरेट लेमडा j कैरेट प्लस म्यू k कैरेट इज इक्वल टू 0 वेक्टर। हम इसे जानते हैं क्रॉस प्रोडक्ट को,
तो क्रॉस प्रोडक्ट का मतलब ये होगा आई जे के 2 6 27 1 लेमडा म्यू इज इक्वल टू 0 वेक्टर। इसे हम स्प्लिट करेंगे दोस्तों, आई कैरेट इंटू 6 म्यू माइनस 27 लेमडा माइनस जे कैरेट 2 म्यू माइनस 27 प्लस के कैरेट 2 लेमडा माइनस 6 इज इक्वल टू 0 वेक्टर। दोनों को कंपेयर करने के लिए स्केलर फॉर्म में हम लिखेंगे 6 म्यू माइनस 27 लेमडा 27 माइनस 2 म्यू एंड 2 लेमडा माइनस 6 इज इक्वल टू 0 वेक्टर मीन्स 0 0 0। कॉरस्पॉन्डिंग कंपोनेंट्स को हम कंपेयर करेंगे तो क्या मिलेगा, 27 माइनस 2 म्यू इज इक्वल टू 0 एंड 2 लेमडा माइनस 6 इज इक्वल टू 0। सो 2 लेमडा इज इक्वल टू 6, लेमडा हमें मिलेगा 3। तो हमें ये पहला आंसर मिल गया, लेमडा इज इक्वल टू 3। सिमिलरली 27 is equal to 2 mu, therefore mu is equal to 27 upon 2। हेलो डियर फ्रेंड्स, क्या आप समझ रहे हैं? दोस्तों एग्जाम्पल नंबर 6 की हम बात करेंगे। गिवन दैट वेक्टर a डॉट वेक्टर b इज इक्वल टू 0 एंड वेक्टर a क्रॉस वेक्टर b इज इक्वल टू 0 वेक्टर, what can you conclude about वेक्टर्स a एंड b? अब देखिए दोस्तों, हम जानते ही हैं इसका फॉर्मूला क्या है, मॉड्यूलस a मॉड्यूलस b इंटू कॉस थीटा इज इक्वल टू 0। तो इसका मतलब ये होगा वेक्टर a 0 हो सकता है, और या तो फिर मैग्नीट्यूड की बात करेंगे तो 0 हो सकता है। मैग्नीट्यूड ऑफ b इज इक्वल टू 0 और cos थीटा इज इक्वल टू 0। यदि cos थीटा 0 है तो वेक्टर a एंड b आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर, एंड यहां पर हम लेंगे मॉड्यूलस a क्रॉस b इज इक्वल टू 0, मॉड्यूलस a मॉड्यूलस b इंटू साइन थीटा इज इक्वल टू हम 0 कहेंगे। तो यहां पर भी क्या पॉसिबिलिटी हो सकती है, मॉड्यूलस ऑफ वेक्टर a इज इक्वल टू 0, मॉड्यूलस b इज इक्वल टू 0 और साइन थीटा इज इक्वल टू 0। सो थीटा इज इक्वल टू 0 और पाई, इट मीन्स वेक्टर a पैरेलल टू वेक्टर b। दोनों की जब कंपैरिजन करें तो एक साथ में दोनों वेक्टर या तो परपेंडिकुलर एंड पैरेलल नहीं हो सकते। तो इनके बारे में तो हम कुछ कह ही नहीं सकते कि ना तो ये पैरेलल है या परपेंडिकुलर, दोनों एक साथ नहीं हो सकते। तो कंडीशन क्या हो सकती है, तो ये कंडीशन हो सकती है। सो वी कैन से दैट वेक्टर a इज इक्वल टू 0 और मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर b इज इक्वल टू 0। यदि a डॉट b इज इक्वल टू 0 एंड a क्रॉस b इज इक्वल टू 0 वेक्टर यदि है तो हम कह सकते हैं तो वेक्टर a 0 हो सकता है और वेक्टर b 0 वेक्टर हो सकता है। क्लियर दोस्तों, ये पॉसिबिलिटी हम कह सकते हैं। एग्जैक्टली एग्जाम्पल नंबर 8 के बारे में हम देखेंगे, तब भी वही है, आइदर वेक्टर a इज इक्वल टू 0 और वेक्टर b इज इक्वल टू 0। इफ गिवन दैट देन वेक्टर a क्रॉस वेक्टर b इज इक्वल टू 0 वेक्टर। इज द कन्वर्स ट्रू? यदि ऐसा है, अब हम ऐसा देखेंगे, इफ वेक्टर a क्रॉस वेक्टर b इज इक्वल टू 0 वेक्टर, तो इसका मतलब अभी भी हमने बताया प्रीवियस क्वेश्चन में, मैग्नीट्यूड ऑफ a मैग्नीट्यूड ऑफ b इंटू साइन थीटा इज इक्वल टू 0। तो इसका ये मतलब होगा
मैग्नीट्यूड ए इज इक्वल टू 0 और मैग्नीट्यूड बी इज इक्वल टू 0 और साइन थीटा इज इक्वल टू 0। यदि साइन थीटा 0 है तो थीटा इज इक्वल टू 0 और पाई हम कह सकते हैं। मतलब वेक्टर ए एंड वेक्टर बी आर कोलिनियर। ऐसा हम कह सकते हैं, बोथ आर कोलिनियर। तो हम ये नहीं कह सकते कि एग्जैक्टली यदि क्रॉस 0 है तो ए बी 0 हो सकती, ये भी एक पॉसिबिलिटी है। इट मीन्स कन्वर्स इज नॉट ट्रू। नॉट ट्रू। क्लियर? क्या आप सभी क्लियर है? हेलो डियर फ्रेंड्स, गुड, वेरी गुड। आगे बढ़ते हैं एग्जाम्पल नंबर 7 की ओर। लेट वेक्टर ए इज इक्वल टू a1 i कैरेट, a2 j कैरेट, a3 k कैरेट। वेक्टर b इज इक्वल टू b1 i कैरेट, b2 j कैरेट, b3 k कैरेट। वेक्टर c इज इक्वल टू c1 i कैरेट, c2 j कैरेट एंड c3 k कैरेट। शो दैट, तो हम पहले लेंगे LHS। बताना क्या है? वेक्टर a क्रॉस वेक्टर b प्लस c। ध्यान दीजिएगा, i j k, a1 a2 a3, b1 प्लस c1, b2 प्लस c2 एंड b3 प्लस c3। चलिए दोस्तों, क्लियर? डिटर्मिनेंट्स के प्रिंसिपल में यदि यूज करेंगे प्रॉपर्टीज तो इसे आसानी से हम सुलझा सकते हैं, लेकिन इसे हम सिंप्लीफाई करेंगे i इंटू a2 का मल्टीप्लीकेशन दोनों के साथ में, a2b3 प्लस a2c3 माइनस a3b2 माइनस a3c2 माइनस j कैरेट इंटू इनके साथ में a1b3 a1c3 माइनस a3b1 a3c1 प्लस k कैरेट इंटू a1b2 a1c2 माइनस a2b1 माइनस a2c1। चलिए, क्लियर? ये तो आप जानते ही है। अब हम क्या करेंगे, i के पॉजिटिव ए बी वाले सिर्फ लेंगे, ए बी वाले टर्म, a2b3 माइनस a3b2 माइनस j कैरेट इंटू a1b3 a3b1 प्लस k कैरेट इंटू a1b2 माइनस a2b1। चलिए, अब हम क्या लेंगे, इसे लेंगे, AC वाले लेंगे, प्लस i कैरेट इंटू a2c3 a3c2 माइनस j कैरेट इंटू a1c3 माइनस a3c1 प्लस k कैरेट इंटू, अब लेंगे AC वाले टर्म्स, a1c2 माइनस a2c1। अब आप समझ रहे होंगे कि ये एग्जैक्टली क्या है। तो वेक्टर A क्रॉस वेक्टर B है प्लस वेक्टर A क्रॉस वेक्टर C है, विच इज अवर रिक्वायर्ड RHS। दोस्तों, एकदम से क्लियर? क्या आप समझ रहे हैं बहुत ही अच्छी तरह से? वेरी गुड, गुड। दोस्तों, एग्जाम्पल नंबर हम बात करें 11 की। लेट वेक्टर्स A एंड B सच दैट मैग्नीट्यूड ऑफ A इज इक्वल टू 3, मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर B इज इक्वल टू √2/3 एंड
A क्रॉस B इज द यूनिट वेक्टर मीन्स इसका मैग्नीट्यूड होगा 1. इफ देन फाइंड द एंगल बिटवीन A एंड B. तो देखिए दोस्तों, इसकी फॉर्मूला है मॉड्यूलस ऑफ A मॉड्यूलस ऑफ B इंटू साइन थीटा इज इक्वल टू 1. 3 रूट 2 बाई 3 साइन थीटा इज इक्वल टू 1. 3 कैंसल, देयरफॉर साइन थीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन रूट 2. सो थीटा इज इक्वल टू पाई बाई 4 एंड दिस इज द राइट आंसर. राइट ऑप्शन इज बी. बी ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन. हेलो डियर फ्रेंड्स, क्या आप सभी इस पॉइंट को अच्छी तरह समझ सकते हैं? गुड, वेरी गुड. दोस्तों, अब यहां पर एक नया थियरी पॉइंट है. बॉक्स बॉक्स प्रोडक्ट की हम बात करेंगे. सपोज एनी 3 वेक्टर्स, वेक्टर A एंड वेक्टर B एंड वेक्टर C. वेक्टर A डॉट वेक्टर B क्रॉस C is called box product. इसे हम बोलेंगे बॉक्स प्रोडक्ट. वेक्टर A डॉट B क्रॉस C इज ऑल्सो रिप्रेजेंट एज बॉक्स में वेक्टर A कोमा वेक्टर B कोमा C. कोमा नहीं लिखेंगे तब भी चलेगा, लिखेंगे तब भी चलेगा, लेकिन हम नहीं लिखेंगे. A क्रॉस B. आपको ये टॉपिक अच्छी तरह से समझना होगा. हेलो डियर फ्रेंड्स, क्या आप इस टॉपिक को अच्छी तरह समझ सकते हैं? इसे आप नोट करते जाइएगा. बढ़िया टॉपिक है, एक बार समझेंगे तो बहुत ही आसानी रहेगी आगे जाकर के. चलिए, अब मैं ये भी बात आपको समझाने जा रहा हूं. यदि इफ वेक्टर A इज इक्वल टू A1 I कैरेट, A2 J कैरेट, A3 K कैरेट. वेक्टर B इज इक्वल टू B1 I कैरेट, B2 J कैरेट, B3 K कैरेट एंड वेक्टर C इज इक्वल टू C1 I कैरेट, C2 J कैरेट एंड C3 K कैरेट. देन A डॉट B क्रॉस C और बॉक्स प्रोडक्ट वेक्टर A वेक्टर B वेक्टर C इज इक्वल टू डिटर्मिनेंट में A1 B1 C1, A2 B2 C2, A3 B3 C3. ये एग्जैक्ट एक स्केलर है. डॉट बॉक्स प्रोडक्ट इज नथिंग बट स्केलर. ये स्केलर है. यदि यहां पर हम डिटर्मिनेंट्स की प्रॉपर्टी यूज करें, किसी भी रो को या कॉलम को एक्सचेंज, हमें यहाँ पर कॉलम को नहीं करना लेकिन रो को एक्सचेंज करेंगे, इंटरचेंज करेंगे, इट बिकम नेगेटिव. तो यदि हम ये कहेंगे यहाँ पर, अच्छा यहाँ पर एक गलती हो गई हमसे. ये भी सही है लेकिन प्रॉपर वे में ये होगा A1 A2 A3
B1, B2, B3, C1, C2, C3। इसे हम ऐसा भी लिख सकते हैं, बॉक्स प्रोडक्ट ऑफ C A B विच इज ऑल्सो इक्वल टू B C A। समझ गए आप? इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, आपको याद रखना है दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। यदि इनमें से डिटर्मिनेंट भी हमें मालूम है, यदि मैं ये लेता हूं वेक्टर A, वेक्टर A, वेक्टर B और वेक्टर C जो भी है, तो यहां पर डिटर्मिनेंट में दो रोज सेम हो जाएगी, तो इसका जो वैल्यू मैग्नीट्यूड है डिटर्मिनेंट बिकम 0। क्लियर? कोई भी दो वेक्टर यहां पर सेम है तो इसकी वैल्यू हो जाएगी 0। रिमेंबर इट। इन ज्योमेट्रिकली हम बात करेंगे तो पैरेललोपाइड की हम बात करेंगे इस तरह से। OA, OB and OC. Let OA is equal to vector A, OB is equal to vector B and OC is equal to vector C, and this is the angle theta. Then volume of parallelepiped is equal to modulus of OA, OB and OC का बॉक्स प्रोडक्ट मॉड्यूलस ऑफ वेक्टर A, वेक्टर B एंड वेक्टर C। रिमेंबर दिस। ये टॉपिक भी बॉक्स प्रोडक्ट एंड क्रॉस प्रोडक्ट एंड डॉट प्रोडक्ट दोनों से डिराइव होता है, इसीलिए ये है ऑल्सो एप्लीकेशन ऑफ बॉक्स प्रोडक्ट टू फाइंड द वॉल्यूम ऑफ पैरेललोपाइड। क्लियर दोस्तों? क्या आप समझ रहे हैं? गुड। तो दोस्तों आज के वीडियो सेशन में सिर्फ इतना ही। आप काफी अच्छी जानकारी हासिल कर चुके हैं। थैंक यू वेरी मच।